Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with this amazing, super duper class of Unstoppable Academy. Okay, आज ही क्लास में this is the most important thing I'm gonna say here. आज ही क्लास में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को चुटकियों में बनाओगे. Just like this. Don't you believe me? Just watch this video till the end and then you will yourself say that okay sir, I got that and now I'm able to translate the sentences. स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को इसी धमाकेदार जोश के साथ. लेट्स स्टार्ट. सो एवरीबडी हियर वी आर. इन सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे जो आपको पहले से ही पता है. क्या बात है? तो प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजीशन, मतलब वे शब्द जिनकी जो पोजीशन होती है पहले होती है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है ना. अच्छा, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और अगर प्रीपोजिशन के आगे कोई वर्ब आ जाए तो वर्ब में आईएनजी लगेगी ही लगेगी. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया. नोट इट डाउन, कीप इट इन योर माइंड. ओके, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला आज के रूल्स में. बिलीव मी, दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. ओके, चलिए जी. तो प्रीपोजिशन के आगे अगर कोई भी वर्ब आ जाए तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का. आगे मूव करते हैं. मैंने कहा क्या मैं कुछ सेंटेंस दूं तो ट्रांसलेट कर लोगे क्या? अगर सपोज मैं यहां पर कुछ सेंटेंस दूं, क्या आप उन्हें ट्रांसलेट कर लोगे? सर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस सेशंस में करवाया कि आप सेंटेंस बनाना इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी. बहुत ही ज्यादा आसान है. मैंने कहा चलिए जी स्टार्ट करिए. तो पहला सेंटेंस आपके लिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूं. आप बोलोगे आई एम रेडी टू स्पीक. क्या सर इतने सरल सेंटेंस देते हो? आई एम रेडी टू स्पीक, मैं बोलने के लिए तैयार हूं. मैंने कहा हाँ ऐसे ही है. सेकंड, मैं गेम या तो वह गेम खेलने के लिए एक्साइटेड है. ही इज एक्साइटेड, वह एक्साइटेड है टू प्ले गेम. बहुत ही आसान है. ही इज एक्साइटेड टू प्ले गेम. अच्छा, प्ले द गेम लगा दो. ही इज एक्साइटेड टू प्ले द गेम. देन सर ये भी बहुत ही आसान था. मैंने कहा एक और देता हूं. मैंने बोला तुम मुझे मारने के लिए फ्री हो. क्या बोलोगे? यू आर फ्री टू. मारना मतलब बीट, मुझे मतलब मी, तो यू आर फ्री टू बीट मी. सर ये भी बहुत आसान था. मैंने कहा यार सेंटेंस तो आसान ही आसान है, मैं क्या करूं, तुम्हें आसान लगते हैं तो. ओके, लेकिन आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे. और कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को और इन्हीं सेंटेंस की हेल्प से वो रिमेनिंग रूल्स हम बना रहे होंगे. मैंने कहा ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को. अगेन हम सेइंग ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को. इसमें कुछ आपको मिलेगा. पहले आई एम आया है, फिर रेडी टू, इज रेडी टू, सॉरी एक्साइटेड टू, आर फ्री टू. सर क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा टू बी पता है आपको. सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो टेंस के बारे में देखा था, फिर टू बी और टू हैव के बारे में देखा था. तो थोड़ा यहां पर हम टू बी को रिवाइज करने वाले हैं. टू बी पता है क्या? टू बी का प्रेजेंट क्या होता है? टू बी का प्रेजेंट होता है इज, एम, आर. हाँ सर पता है. पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है वाज, वर. सर ये भी पता है. फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है विल बी. क्लियर ना. ऐसे टू हैव हो जाएगा हैव, हैज, हैड, विल हैव. ज्यादा उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. तो टू बी के बारे में आपको पता है, दैट इज द बेस्ट थिंग ओवर हियर. तो ये हो गया टू बी के बारे में. सारी की सारी कहानी आपके सामने रख दी मैंने. तो यहां पर ध्यान देना, आई एम टू बी है, इज टू बी है, आर टू बी है. तो क्या हो रहा है? टू बी प्लस क्वालिटी वाला वर्ड आ रहा है जो यहां पर रेडी है. और रेडी के आगे हमने टू इसलिए लगा क्योंकि हमें एक नई वर्ब जोड़ना है. राइट. ऐसे एक्साइटेड भी आ रहा है. आई मीन टू बी के आगे एक्साइटेड भी आ रहा है और उसके आगे ये एक्साइटेड क्वालिटी वाला वर्ड हो गया. टू हमने इसलिए लगा क्योंकि हमें आगे एक नई वर्ब को जोड़ना है. ऐसे फ्री भी एक क्वालिटी वाला वर्ड है. हमने टू इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक नई वर्ब जोड़ना है. और इसी तरीके से हमें हमने एक नया रूल यहां पर बना लिया. वो रूल क्या बना लिया कि टू बी प्लस क्वालिटी वाला वर्ड आएगा. दैट इज इट. सिंपल सी बात है ना. मैं बोलूं मैं खेलने के लिए तैयार हूं, आप बोलोगे आई एम रेडी टू प्ले. मैं खेलने के लिए तैयार हूं. बहुत ही ज्यादा आसान है. आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार हूं. मैंने क्या कहा? जहां पर रेडी टू आपने लगाया, टू भी तो आई एम टू बी पहले से ही है. जहां पर रेडी टू लगाया वहां पर एक्साइटेड टू लगा सकते हो. तो आई एम एक्साइटेड टू प्ले, मैं खेलने के लिए उत्सुक हूं. सिंपल सी बात है. और मैं खेलने के लिए फ्री हूं, आई एम फ्री टू प्ले. और कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे. तो ये पर्टिकुलर रूल आपने यहां पर बनाया और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इसी पर्टिकुलर रूल की तरह हम बहुत सारे सेंटेंस को यहां पर बनाने वाले हैं. ऐसा क्या करने वाले हो सर? मैंने कहा ध्यान से सुनना. आपने देखा रेडी टू, ठीक है ना. आपने देखा एक्साइटेड टू, आपने देखा फ्री टू. आपने सिंपल देखा कि रेडी टू की जगह आप एक्साइटेड टू या फ्री टू को लगा दोगे तो सेंटेंस बन जाएगा. अच्छा, रेडी टू, एक्साइटेड टू, फ्री टू, ये सारे क्वालिटी वाले वर्ड हैं. टू इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक वर्ब को जोड़ना है. दैट इज इट. बहुत ही सिंपल सा है. मैंने बोला क्या हो अगर इसी तरीके के और वर्ड्स मैं आपको दे दूं. ओ हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्या हो अगर इसी तरीके के वर्ड्स मैं आपको दे दूं और आपको उन वर्ड्स को सिंपली रेडी टू की जगह लगा देना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा. सोच लो क्या होगा उस समय. ओके, सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना डू दैट थिंग. बस आपको मैं वर्ड्स देने वाला हूं जिनको आप रेडी टू की जगह लगा दोगे और आपका सेंटेंस
रेडी हो जाएगा। रेडी टू की जगह लगाने पर आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा और आप इस तरीके से ना जाने कितने सेंटेंस को ये चुटकियों में बना लोगे। सो आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस एक्साइटेड? लेट्स गो अहेड एंड लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दोस awesome words over here. ओके, तो मैंने कहा दिस इज द सिंपल वे। सिंपल मैं आपको वर्ड्स बताने वाला हूं जहां पर आप इनकी जगह लगाने वाले हो, इस तरह से लगाने वाले हो, सेंटेंस इस तरीके से बनने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? हमने कहा हां सर हम तैयार हैं, हम आगे बुड करते हैं। चलिए जी, ये रहे वो सारे के सारे वर्ड्स। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? रेडी टू तैयार होना पहले से ही पता था, फ्री टू स्वतंत्र होना पहले से ही पता था, एक्साइटेड टू उत्सुक होना पहले से ही पता था। नेक्स्ट सुना, बॉर्न टू मतलब जन्म होना या तो पैदा होना। यहां पर ध्यान देना, कोई भी वर्ब आएगी ना, कोई भी वर्ब आएगी ना, तो उसकी हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है। क्या क्या बोला मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है, और इसीलिए कोई भी वर्ब आएगी तो उसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, एक्साइटेड टू, ओके लेट मी चेंज द कलर, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, और ऐसे ही स्केयर्ड ऑफ, ये सारे में हमने क्या लगा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो इट इज द टाइम टू लर्न द इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स। सबसे पहले इनको याद करना है। सिंपल सी बात, क्या करना है? याद करना है। सबसे पहले इनकी मीनिंग का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेडी टू तैयार होना पता था, फ्री टू स्वतंत्र होना, एक्साइटेड उत्सुक होना पता था, बॉर्न टू मतलब जन्म होना है तो पैदा होना, बाउंड टू तय होना, बाउंड टू तय होना है तो निश्चित होना, सपोज्ड टू, देखो सपोज टू की कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होती है। सपोज टू मतलब जब आपसे कुछ कहा, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है कि आप उस काम को करोगे, जब आपसे उम्मीद होती है या तो आपको कोई काम करना चाहिए, जब आपको कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है ना, आपका दायित्व होता है, ड्यूटी होती है काम करने की, वहां पर सपोज टू का यूज किया जाता है। उसके लिए सिंपल चाहिए या तो अभी इतना याद कर लो, चाहिए तो उम्मीद होना, ठीक है ना, तो सपोज टू मतलब चाहिए तो उम्मीद होना। ऐसे ही वाला, अबाउट टू या तो गोइंग टू, दोनों का मतलब होता है वाला, और यहां पर देना गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है गना। क्या होता है? गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है गना। देन एबल टू पाता लेता, अनेबल टू नहीं पाता नहीं लेता, यूज्ड टू या तो इन द हैबिट ऑफ, दोनों का मतलब होता है आदी होना या तो आदत में होना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, टायर्ड ऑफ थका होना, अशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, ऐसी स्केयर्ड ऑफ अफ्रेड ऑफ डरा होना, सिक ऑफ या तो फेड अप विद, इसका मतलब हो गया उबा होना या तो तंग होना, बेंट और मतलब हो गया तुला हुआ होना। सर समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो कि 100 बातों की एक बात, मुझे इन शब्दों को याद करना है। मैंने बोला बहुत सही समझे, आपको इन सारे के सारे वर्ड्स को याद करना है। तो सर कब याद करना है ये भी बता दो ताकि हम याद कर लें, हम आगे बढ़े। तो मैंने कहा इन वर्ड्स को अब भी याद करना है, राइट नाउ 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 नाउ। ओके, अब क्या मैं बोल रहा, ओके तो इन वर्ड्स को आपको अभी याद करना। जस्ट पॉज द वीडियो राइट हियर, जस्ट पॉज द वीडियो राइट हियर, और इन वर्ड्स को अभी याद कर लो, क्योंकि अभी आगे हम बहुत सारे सेंटेंस को बनाने वाले हैं। तो just learn these words, simply just pause the video right here. Okay, I'm gonna count up to 5 and वीडियो को पॉज करके लर्न करके आप दोबारा मुझसे मिलिए, ठीक है जी। 1 2 3 4 5। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया, आई होप पॉज करके आपने सारे के सारे वर्ड्स की मीनिंग अब याद कर ली। अब अगर मैं हिंदी में कोई भी वर्ड्स दे दूं, आप उसकी मुझे इंग्लिश बता दोगे, यस और नो? सर शायद नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हो यहां पर, फिर पॉज करो वीडियो को, पॉज द वीडियो राइट हियर, लर्न दिस वर्ड्स, एंड इसके बाद हम एग्जैक्टली आगे बढ़ने वाले हैं। हम आगे ऐसे नहीं बढ़ने वाले, मैं अंधेरे में तीर नहीं मारने वाला। देखिए भैया, मुझे ना अंधेरे में तीर मारना पसंद है, ना तो आपको मारने दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले लो आपका टेस्ट लेता हूं यहीं पर। चलो तैयार हो? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर आपने याद कर लिया, अगर याद कर लिया तो तैयार होना, तैयार होना क्लियर है ना। तैयार होना क्या होता है? रेडी टू। स्वतंत्र होना, एक्साइटेड टू। स्वतंत्र होना एक्साइटेड टू होता है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आंसर दो। ओके, आंसर तो मैंने ही दिया था। ओके, तो तैयार होना रेडी टू हो गया, स्वतंत्र होना फ्री टू, उत्सुक होना एक्साइटेड टू, जन्म होना पैदा होना बॉर्न टू, तय होना निश्चित होना बाउंड टू, चाहिए तो उम्मीद होना सपोज टू, वाला अबाउट टू, गोइंग टू या तो गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गना भी होता है, पाता लेता एबल टू, नहीं पाता नहीं लेता अनेबल टू, आदि होना या तो आदत में होना, आदि होना या तो आदत में होना, क्या बोलोगे? इन द हैबिट ऑफ या तो यूज्ड टू, शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, थका होना, टायर्ड ऑफ, शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ, डरा होना, स्केयर्ड ऑफ या तो अफ्रेड ऑफ, उबा होना, तंग होना, सिक ऑफ या तो फेड अप विद, एंड तुला होना जिसको आप बोलोगे बेंट ऑन। आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे वर्ड्स की स्पेलिंग मीनिंग बताना है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया यार, दैट्स रियली ऑसम, कांग्रेचुलेशंस, आई एम क्लैपिंग फॉर यू राइट हियर। अगर बन गया तो सारे के सारे 16 वर्ड्स की अगर मीनिंग बन गई तो, नहीं बनी तो याद कर लो मेरे भाई, याद करो, याद करो, दिस इज अ मस्ट, याद करना, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आपको इन्हें याद करना है, बिलीव मी। ओके, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, याद कर लो यार, क्योंकि अभी मैं इनका यूज करने वाला हूँ।
नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ओके 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 ओके, इनवर्स को हम दोबारा यहां पर रखते हैं, इनवर्स को दोबारा हम यहां पर रखते हैं। एंड आई अज्यूम, आई होप कि आपने याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या देखा, प्रीपोजिशन के बारे में देखा। आपने देखा इस तरीके के रूल्स से हम कुछ नए नए वर्ड्स की हेल्प से और ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने वो सारे वर्ड्स दे दिए जिनकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाने वाले हो। अब आप कहोगे सर हमने याद भी कर लिया, हमें पता भी है सेंटेंस कैसे बनाना, तो चलो बनाते हैं। हमने कहा हाँ चलो बनाते हैं, लेकिन उसके पहले क्या इन सेंटेंस को हिंदी में बना लोगे? ठीक है ना। अगर देखो इंग्लिश में तो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, हमें रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख देना, रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख देना है। लेकिन क्या इन सेंटेंस को हिंदी में बना पाओगे? क्या इन सेंटेंस को हिंदी में बना पाओगे? चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक सेंटेंस देता हूं, तुम खेलने के लिए ओ ओ ओ ओ ओ व्हाट एम आई डूइंग, ओके, तुम खेलने के लिए तैयार हो। ये सेंटेंस है आपका बहुत ही धमाकेदार, मजा आएगा मजा आएगा। मैंने क्या बोला, तुम, हिंदी में सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तुम खेलने के लिए तैयार हो। समझ गए जी, तुम खेलने के लिए तैयार हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा और मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो तुम खेलने के लिए तैयार हो, ये सेंटेंस हो गया। मैंने बोला तैयार हो से तो आपने सेंटेंस बना लिया, तैयार हो से तो आपने सेंटेंस बना लिया। अभी सारे के सारे बाकी है, चलो बनाओ, देखते हैं एग्जैक्टली आप सेंटेंस बना पाते हो कि नहीं बना पाते। अरे इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हिंदी तो देखते हैं कितने स्ट्रांग हो हिंदी में। आज मैं हिंदी भी सिखाऊंगा, ओके। तो तुम खेलने के लिए तैयार हो, तैयार से हो गया। देन स्वतंत्र होना, तुम खेलने के लिए स्वतंत्र हो, इजी हो गया, तुम खेलने के लिए फ्री हो। उत्सुक होना, तुम खेलने के लिए उत्सुक हो। जन्म होना या तो पैदा होना, तुम खेलने के लिए पैदा हुए हो या तो तुम्हारा जन्म खेलने के लिए हुआ है, कुछ इस तरीके से। तय हो रहे हैं तो निश्चित होना, तुम्हारा खेलना तय है या तो तुम्हारा खेलना निश्चित है। चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए ये तो तुमसे खेलने की उम्मीद है। वाला, तुम खेलने वाले हो। पाता, तुम खेल पाते हो। लेता, तुम खेल लेते हो। नहीं पाता नहीं लेता, तुम नहीं खेल पाते हो या तो तुम नहीं खेल लेते हो। आदी होना, तुम खेलने की आदी हो। आदत में होना, तुम खेलने की आदत में हो। शौकीन होना, तुम खेलने के शौकीन हो। थका होना, तुम खेलते खेलते थक गए हो। शर्मिंदा होना, तुम खेल कर शर्मिंदा हो। डरा होना, तुम खेलने से डरे हुए हो। या उबा होना या तो तंग होना, तुम खेलने से उबे हुए हो, खेलते खेलते उब गए हो या तो खेलते खेलते तंग हो गए हो। तुला होना, तुम खेलने पर तुले हुए हो। सब पहली बार लगा कि मुझे हिंदी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर पहली बार लगा कि अभी हिंदी मुझे अच्छे से नहीं आती, अभी हिंदी सीखने की जरूरत है। इन सेंटेंस को बनाने में कंफ्यूजन हो रहा था सर, क्या बताऊं मैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा डोंट वरी यार, अपनी मदर टंग है, अपने घर की खेती है कभी भी इनमें कमांड कर लेंगे, कभी भी नहीं, अभी करना है, अभी कमांड करना है। तो क्या आप अगर इन सेंटेंस को अच्छे से आपने बना लिया, दैट इज रियली ऑसम। अगर नहीं बना पाए सो इट इज टाइम टू प्रैक्टिस ऑल दीस सेंटेंसेज, ओके। अभी समय है इन सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने का, तो तैयार हो, चलो जी। तो मैंने कहा इस तरीके से एक सेंटेंस दूंगा, एक सेंटेंस से 16 सेंटेंस बना लोगे, एक का 16 कुछ इस तरीके से। सर समझ में आ गया, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स मिल जाते तो मजा आ जाता। एक एग्जांपल से क्या होता है सर? अरे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, अभी तो अच्छे से दिमाग में गया ही नहीं। मैंने कहा एक नहीं तीन एग्जांपल देने वाला हूं, ये लो हियर ये रहा पहला एग्जांपल आपके लिए। मैंने बोला मैं खाने के लिए तैयार हूं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके लिए, प्रैक्टिस करो इनको। और मैंने हिंदी में लिख दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने वाला। आप सिंपल प्रैक्टिस कर लो कि अगर मैंने एक सेंटेंस दिया मैं खाने के लिए तैयार हूं, तो सारे के सारे सेंटेंस कैसे बनाने वाले हो। सर मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए सर मैं क्या करता हूं, अब मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम। आगे मूव करते हैं। तो मैं खाने के लिए तैयार हूं, सिंपल है। मैं खाने के लिए फ्री हूं सर, फ्री से हो गया। देन उत्सुक, देन पैदा होना, बॉर्न, ये सारे के सारे लाइन बाय लाइन सारे के सारे आने वाले हैं, दैट इज इट। तो मैं खाने के लिए तैयार हूं, अब मैं खाने के लिए फ्री हूं, मैं खाने के लिए उत्सुक हूं। मेरा जन्म खाने के लिए हुआ है या तो मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। मेरा खाना तय है या तो मेरा खाना निश्चित है, ये हो गया। मुझसे खाने की उम्मीद है और मुझे खाना खाना चाहिए, देना सीक्वेंस से ही बना रहा हूं, 1 by 1 ही बना रहा हूं। तो आप देख लेना कि ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से सारे सारे सेंटेंस बन रहे हैं। मैं खाना खाने वाला हूं, मैं खाना खा पाता हूं तो खा लेता हूं। मैं खाना नहीं खा पाता या तो मैं खाना नहीं खा लेता हूं। मैं खाने की आदत में हूं या तो मैं खाने का आदी हूं। दिन मैं खाने का शौकीन हूं, मैं खाते खाते थक गया हूं, मैं खाकर शर्मिंदा हूं। मैं खाने से डरा हुआ हूं, मैं खाते खाते उब गया हूं या तो तंग आ गया हूं। और मैं खाने पर तुला हुआ हूं। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में नहीं आया, इसको भी लो। ओह सर मजा आएगा। मैंने कहा सेम सीक्वेंस से 1 by 1 आप सीक्वेंस देखते रहे ना, उसी सीक्वेंस से सेंटेंस इधर बन रहे हैं। तो वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, वह तुम्हारी मदद करने के लिए फ्री है, वह तुम्हारी मदद करने के लिए उत्सुक है। वो उसका जन्म तुम्हारी मदद करने के लिए हुआ है या तो वह तुम्हारी मदद करने के लिए पैदा हुआ है, दोनों सेम ही है।
उसका उसका तुम्हारी मदद करना तय है या तो उसका तुम्हारी मदद करना निश्चित है, दोनों सेम ही है। उससे तुम्हारी मदद करने की उम्मीद है या तो उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम ही, आई मीन रिफर करते हैं मीनिंग को, सेम ही कैटेगरी से है। वह तुम्हारी मदद करने वाला है, वह ओके देन वह तुम्हारी मदद कर पाता है तो वह तुम्हारी मदद कर लेता है, सेम ही है। वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाता है, वह तुम्हारी मदद नहीं कर लेता है, सेम ही है। वह तुम्हारी मदद करने का आदी है तो वह तुम्हारी मदद करने की आदत में है, दोनों सेम ही है। वह तुम्हारी मदद करने का शौकीन है, वह तुम्हारी मदद करते करते थक गया है, वह तुम्हारी मदद करने करके शर्मिंदा है, वह तुम्हारी मदद करने से डरा हुआ है, वह तुम्हारी मदद करते करते ऊब गया है या तो तंग आ गया है, वह तुम्हारी मदद करने पर तुला हुआ है। कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को बनाने वाले हो। सर ये बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है सर सच में बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। मैंने कहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। मैंने बोला तुम लड़ने के लिए तैयार हो, तुम लड़ने के लिए तैयार हो, देन तुम लड़ने के लिए फ्री हो, देन तुम लड़ने के लिए उत्सुक हो, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो या तो तुम्हारा जन्म लड़ने के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारा जन्म लड़ने के लिए पैदा तुम्हारा जन्म लड़ने के लिए हुआ है, तुम्हारा लड़ना तय है तो तुम्हारा लड़ना निश्चित है, तुमसे लड़ने की उम्मीद है तो तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम लड़ने वाले हो, तुम लड़ पाते हो तो तुम लड़ लेते हो, तुम नहीं लड़ पाते तुम नहीं लड़ लेते हो, तुम लड़ने की आदी हो, तुम लड़ने की आदत में हो, तुम लड़ने के शौकीन हो तो देन तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, तुम लड़कर शर्मिंदा हो, तुम लड़ने से डरते हो या तो डरे हुए हो, तुम लड़ते लड़ते उब गए हो और तुम लड़ने पर तुले हुए हो। कुछ इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस बन गए। बहुत ही ज्यादा आसान था, राइट, बहुत ही ज्यादा आसान था। तो मैंने क्या कहा, ये जो 3 सेंटेंसेज मैंने दिए, 3 सेंटेंसेज मैंने मेनली पहले वाला ध्यान देना, मैंने दिया मैं खाने के लिए तैयार हूं, सारे के सारे बनने चाहिए। मैंने दिया वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, सारे के सारे आपसे बनना चाहिए। मैंने बोला तुम लड़ने के लिए तैयार हो, नीचे वाले सारे के सारे आपसे बनना चाहिए। तो आपने ये तीनों के तीनों सेंटेंस लिए, आपके सामने ये चार्ट पहले से ही है। तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना, और जब एक बार हिंदी से भी सेंटेंस आपसे बनने लगे, देन यू आर गुड टू गो, और आप सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हो। यू आर गुड टू गो और आप सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है देन दैट्स रियली ऑसम। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए बहुत बढ़िया सर हमने क्या क्या देखा? हमने 3-4 चीजें अभी हमने देख ली। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से रेडी टू की जगह लगाकर, रेडी टू की जगह हम सारे वर्ड्स को लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली दैट इज राइट। और उसके बाद हमने कहा कि इन्हें को याद कर लो भैया, इनको याद कर लो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने याद भी कर लिया। फिर मैंने कहा हिंदी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हिंदी में आ गया तो इंग्लिश में तो आ ही जाएगा। आपने हिंदी सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर ली। ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स रहे प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो। मैंने बोला एक लास्ट चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर, गोइंग, रेडी टू, free to, excited to, bound to, supposed to, going to, about to, going to को शॉर्ट फॉर्म गना, able to, unable to, इन सब के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। हाँ सर मुझे पता है, क्योंकि लास्ट में टू आ रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सर, टू वर्ब को जोड़ने के लिए तो आया है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर देखना एक यूज्ड टू, यहां पर अब वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। क्यों? अभी हम बात करते हैं। यूज्ड टू एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यूज्ड टू के साथ क्या लगाओगे? वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। इसके साथ साथ इन द हैबिट ऑफ, fond of, tired of, ashamed of, scared of, afraid of, sick of। ध्यान देना सबके लास्ट में ऑफ आया। अच्छा ऑफ क्या है? सर ऑफ, इसे ऑफ कहते हैं वैसे, ऑफ, फॉरगेट अबाउट दैट। ऑफ क्या है यहाँ पर? ऑफ है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बगल में अगर कोई वर्ब आते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। वैसे इसे अब कहते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज fond of, tired of, OFF ऑफ होता है, ये अब समथिंग लाइक दैट। बट वी आर इंडियंस, हम अपने तरीके से चलते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। ओके ऑफ सभी लोग बोलते हैं, तो लेट्स गो विद दैट। तो ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सिक ऑफ, ये इसके साथ वर्ब की आईएनजी लगाओ क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ऐसे ही फेड अप विद, बेंट ऑन, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है, इसीलिए प्रीपोजिशन के बगल में जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाओगे, तो इनके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। यूज्ड टू आपका एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। सर हमने क्या सीखा अभी के अभी हमने सीखा सर कि ऊपर वाले जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि वो उनके लास्ट में टू आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में लगेगी। और नीचे यूज्ड एक्सेप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, इसके साथ इनके अलावा सभी में लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहे हैं, और जब सभी में लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहे हैं तो प्रीपोजिशन के बगल में जो भी वर्ब आएगी वहां पर हम आईएनजी लगाएंगे। हमने ये सीख लिया सर, दैट इज इट। और हमने हिंदी सेंटेंस भी बनाना सीख लिया, तो मैं कहता हूं अब टाइम है हम इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? ये सारे के सारे सेंटेंस जो अभी हमने यहां पर बनाए ना, ये सारे के सारे सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, एंड इट्स गोना बी रियली सुपर डुपर इजी एज आई सेड इन द बिगिनिंग। चलिए जी, तो पहला सेंटेंस आपके लिए ये, मैं खाने के लिए तैयार हूं। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सेंटेंस है। मैं खाने के लिए तैयार हूं, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? सर बहुत ही सिंपल है, मैं खाने के लिए तैयार हूं, आप बोलोगे यू आर रेडी टू ईट। आई एम रेडी टू ईट। सर मैं खाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू ईट।
मैंने कहा बहुत बढ़िया, आई एम रेडी टू ईट। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख दो, रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख दो एंड यू आर गुड टू गो। तो सिंपल सी बात है सर, हम रखने के लिए तैयार है, रखें ना शुरू करें क्या? मैंने कहा बिल्कुल, आपका इंतजार था। ओके, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडी टू की जगह आपको क्या करना है, सारे के सारे वर्ड्स को लिख देना है। तो आई एम रेडी टू ईट, मैं खाने के लिए तैयार हूं। देन मैं खाने के लिए फ्री हूं, तो आई एम फ्री टू ईट। ध्यान देना, वन बाय वन सारे सारे आने वाले, सबको वहीं पर रखने वाले। रेडी टू की जगह सबको रख दो, तो आई एम फ्री टू ईट। देन मैं खाने के लिए एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड टू ईट। देन मैं खाने के लिए मेरा जन्म खाने के लिए हुआ है, आई एम बॉर्न टू ईट। मेरा खाना तय है, आई एम बाउंड टू ईट। सिंपल सी बात है, मुझसे खाने की उम्मीद है, आई एम सपोज्ड टू ईट। देन मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, या तो आई एम गोइंग टू ईट, या तो गोइंग का शॉर्ट फॉर्म गना भी होता है, तो आई एम गना ईट। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दो। सर इतना आसान? मैंने कहा हाँ भैया इतना ही आसान है, दैट्स रियली नथिंग, दैट्स रियली नथिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। मैं बोलूं मैं खा पाता हूं, आई एम एबल टू ईट। मैं नहीं खा पाता हूं, आई एम अनएबल टू ईट। मैं खाने का आदी हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम यूज्ड टू ईटिंग, या तो आई एम इन द हैबिट आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम यूज्ड टू ईटिंग, या तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग। सिंपल है ना। आगे मूव करते हैं। मैं खाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग। मैं खाकर थक गया हूं, खाकर थक गया हूं सर, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग। मुझे खाने से मैं खाकर शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ ईटिंग। मुझे खाने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड। वैसे किसे लगता है, लेकिन चलो सेंटेंस है, आई एम स्केयर्ड ऑफ ईटिंग, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ ईटिंग। एंड देन मैं खाकर तंग आ गया हूं, ऊब गया हूं, आई एम सिक ऑफ ईटिंग, या तो आई एम फेड अप विद ईटिंग। और मैं खाने पर तुला हुआ हूं, आई एम बेंट ऑन ईटिंग। कुछ इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस इसी तरीके से इजी पीजी तरीके से बन जाएंगे। मैंने बोला इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस को बना लेना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस इतना ध्यान रखना कि सेकंड कैटेगरी में मतलब सेकंड कैटेगरी मतलब ऊपर वाले में टू लगेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। क्या बोला मैंने, ऊपर वाले में टू लगाना, नीचे वाले में आईएनजी लगाना, क्योंकि नीचे वाले में प्रीपोजिशन है और यूज्ड टू यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है, जिसको आपको ध्यान रखना। सर एक सेंटेंस तो बन गया, एक आध दो सेंटेंस और दीजिए तो मजा आए। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, आ जाइए। आपका ही तो इंतजार था कि आप बोलो कि सर एक आध दो सेंटेंस और दीजिए और मैं सेंटेंस दे दूं। ओके, वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। क्या बोलोगे, ही इज रेडी, तुम्हारी मदद करने के लिए, ही इज रेडी टू हेल्प यू। बहुत ही आसान, ही इज रेडी टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इज दैट क्लियर? अब सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखो। So everybody, right now let's get ready to translate as many sentences as we can. So here we are. अब हम बहुत सारे सेंटेंस को यहाँ पर ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, सिंपल है भैया, रेडी टू की जगह ना सारे के सारे वर्ड्स को रख दो, रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख दो, आपका सेंटेंस रेडी है। तो वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने के लिए फ्री है, ही इज फ्री टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने के लिए एक्साइटेड है, ही इज एक्साइटेड टू हेल्प यू, वह उसका जन्म तुम्हारी मदद करने के लिए हुआ, तो क्या बोलोगे, ही इज बॉर्न टू हेल्प यू, उसका तुम्हारी मदद करना तय है, ही इज बाउंड टू हेल्प यू, उसे तुम्हारी मदद करना चाहिए तो उससे तुम्हारी मदद करने की उम्मीद है, ही इज सपोज्ड टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने वाला है, ही इज अबाउट टू हेल्प यू, या तो ही इज गोइंग टू हेल्प यू, आप बोल दीजिए ही इज गोइंग टू हेल्प यू, या तो गोइंग की शॉर्ट फॉर्म गना बोल सकते हो, ही इज गना हेल्प यू। कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, मैं बोलूं कि वह तुम्हारी मदद कर पाता है, ही इज एबल टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाता है, ही इज अनएबल टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने का आदी है, तो क्या बोलोगे, ही इज यूज्ड टू हेल्पिंग यू, या तो ही इज हैंग ऑन he is in the habit of helping you। कुछ इस तरीके से he is in the habit of helping you, वह तुम्हारी मदद करने का शौकीन है, he is fond of helping you, वह तुम्हारी मदद करके थक गया है, he is tired of helping you, वह तुम्हारी मदद करके शर्मिंदा है, he is ashamed of helping you, वह तुम्हारी मदद करने से डरा हुआ है, he is scared of, या तो he is afraid of helping you, ठीक है ना, he is afraid of helping you, वह तुम्हारी मदद करते करते ऊब गया है, he is sick of, या तो he is fed up with helping you, last but not the least, वह तुम्हारी मदद करने पर तुला हुआ है, he is bent on helping you। कुछ इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने वाले हो। रियली इजी, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, जो यहाँ पर आपका रेडी टू था, सिंपल है, जो आपका यहाँ पर रेडी था, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर, तो रेडी टू की जगह आपने सारे के सारे वर्ड्स को रख दिए, दैट इज इट। इस तरीके से आपने सारे के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। कोई कंफ्यूजन हो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, या तो सिंपली कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, दैट इज इट। एक और सेंटेंस को लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, देन वी आर गुड टू गो। मैंने बोला तुम लड़ने के लिए तैयार हो, आप बोलोगे यू आर रेडी टू फाइट, तुम लड़ने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू फाइट। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अब क्या करना है आपको,
सिंपल सी बात, एज यूजुअल रेडी टू की जगह सारे के सारे वर्ड्स को रख दो, दैट इज इट। तो मैंने बोला तुम लड़ने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू फाइट। तुम लड़ने के लिए फ्री हो, यू आर फ्री टू फाइट। तुम लड़ने के लिए एक्साइटेड हो, यू आर एक्साइटेड टू फाइट। तुम लड़ने तुम्हारा जन्म लड़ने के लिए हुआ है, तो यू आर बाउंड टू फाइट, सॉरी यू आर बॉर्न टू फाइट। तुम्हारा लड़ना तय है, यू आर बाउंड टू फाइट। तुमसे लड़ने की उम्मीद है, यू आर सपोज्ड टू फाइट। तुम लड़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू फाइट, सिंपल सी बात है, यू आर अबाउट टू फाइट, या तो यू आर गोइंग टू फाइट, या तो गोइंग का शॉर्ट फॉर्म गना, यू आर गना फाइट। ओके, तुम लड़ पाते हो, यू आर एबल टू फाइट। तुम नहीं लड़ पाते हो, यू आर अनएबल टू फाइट। तुम लड़ने के आदी हो, यू आर यूज्ड टू फाइटिंग, ठीक है ना, या तो यू आर इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। तुम लड़ने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। एंड देन तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, यू आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। तुम लड़का शर्मिंदा हो, यू आर अशेम्ड ऑफ फाइटिंग। देन तुम लड़ने से डरे हुए हो, यू आर स्केयर्ड ऑफ, या तो यहां पर यू आर स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग, या तो यू आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तुम लड़ते लड़ते उब गए हो, यू आर सिक ऑफ फाइटिंग, या तो यू आर फेड अप विद फाइटिंग। एंड तुम लड़ने पर तुले हुए हो, यू आर बेंट ऑन फाइटिंग, दैट इज इट, दैट इज इट। तो कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को इन चुटकियों में ट्रांसलेट कर रहे होगे। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग कुड बी इजियर देन दिस। बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो दिस इज द थिंग। इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, विच मींस अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं तो एक सेंटेंस से 16 सेंटेंसेज आप बना लोगे। अभी 16 तो बस नाम मात्र के हैं, कल की इस क्लास में और ज्यादा बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस बनाने वाले हो। अभी के लिए सिंपल सी बात है, इनको याद करो एंड सेंटेंस बनाओ। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था और यहां से हमने इसका दी एंड कर दिया, दैट इज इट, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जस्ट लेट्स हियर, मैंने क्या बोला, सबसे पहले जस्ट कीप इट इन माइंड। अगर ज्यादा कठिन लग रहा है तो अगेन आई एम सेइंग टू यू, सबसे पहले इन वर्ड्स की हिंदी याद कर लो। रेडी टू तैयार होना, फ्री टू स्वतंत्र होना, एक्साइटेड टू उत्सुक होना, कुछ इस तरीके से आपसे अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये याद हो गई तो मैंने बोला फिर हिंदी सेंटेंस बनाने की ट्राई करो, 1 बाय 1 आपको करना है। फिर देख देख कर हिंदी सेंटेंस बनाने की ट्राई करो। जब आपसे हिंदी सेंटेंस बनाना आ गया, ये हिंदी सेंटेंस के एग्जांपल्स भी मैंने दे दिया आपको। जब हिंदी सेंटेंस बनाने आ गया तो इंग्लिश सेंटेंस में कुछ रखा ही नहीं है, सिंपल सी बात है। रेडी टू की जगह सिंपल वो सारे सारे वर्ड्स लगा देना है। अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि जो टू बी है, टू बी आई मीन इज एम आर वाज वर विल बी, टू बी के बगल में ये सारे के सारे जो मैंने अभी वर्ड्स दिए, ये सारे के सारे आप वर्ड्स रख दोगे और फिर उसी के हिसाब से वर्ब लगा दोगे तो यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड। इसी तरीके से आपको सारे के सारे सेंटेंस बना देना है। सर समझ में आ गया, ये सारे सारे सेंटेंस मैं बना भी लूंगा सर एक चीज की कमी है। मैंने बोला क्या है बताओ, ऐसे कैसे किसी चीज की मैं कमी होने दूंगा। ओके जस्ट हैंग ऑन, है अभी बात करते हैं आपकी जो जिस भी चीज की कमी है अभी बताओ मुझे, मैं बताता हूं अभी। ओके तो सर एक चीज की कमी है। सर एग्जांपल्स तो आपने दे दिया, आपने हिंदी में भी एग्जांपल्स दे दिया, लेकिन अगर हमें कुछ और सेंटेंस मिल जाते हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो मजा आ जाता, मैं उसी घर में और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता और फिर पक्का इसमें मैं ना अटकता। मैंने कहा जो अभी सेंटेंस आपने ट्रांसलेट किया, अभी ये तीनों के तीनों सेंटेंस ट्रांसलेट किए, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन और इनका हिंदी ट्रांसलेशन सब कुछ आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। तो इट्स गोना बी लाइक रियली इजी पीजी। सो हियर वी आर, ये रहे आपके सेंटेंसेज। पहला था मैं खाने के लिए तैयार हूं, सेंटेंस वही है जो अभी आपने ट्रांसलेट किया था, बस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटन फॉर्म में है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दैट इज इट, बहुत सिंपल है। एक सेंटेंस से 18 1 to 18 आप सेंटेंस बना, सॉरी 16 एक्चुअली था 1 से 16 सेंटेंस बनाने वाले हो। सिंपल है, ये सारे सेंटेंस है जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना, मैं पहले ही बता चुका हूं इनके बारे में। दी ज्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इट। यहां पर देखो ना आईएनजी सबके साथ आईएनजी लगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में आईएनजी लगते हैं। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। देन एक ही से ही भी एग्जांपल है, वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, अभी हमने ट्रांसलेट किया था। अब यहां पर सिर्फ आपको एक बार देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, दैट इज इट इन सारे के सारे सेंटेंसेस की। देन तुम लड़ने के लिए तैयार हो, अभी हमने ट्रांसलेट किया था। अगेन दीज आर द सेंटेंसेस जिनकी आपको प्रैक्टिस करना। चलिए सर समझ में आ गया। हाँ सर इतना आसान हो सकता था, मुझे नहीं पता था, और एक ही क्लास में मैंने इतने सारे रूल्स को देख लिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो तो मैं मानता हूं सर, लेकिन बन जाएगा, मजा आएगा ये सब करने में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर आपने इन सब की यहां तक अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है देन रियली ऑसम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा, रियली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। राइट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है ना। होमवर्क देने जा रहा हूं। पहला है मैं अध्ययन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्टडी। वह दौड़ने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू रन। वह खाना बनाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू मेक फूड। यह बैठने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू सीट। अव्वल छिपने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू हाइड। आप टीवी देखने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू वॉच टीवी। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू रॉब द बैंक। वे सवारी करने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू हैव अ राइड। और सोनू और मोनू सीखने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू लर्न।
सर हमें पता चल गया क्या करना है। मैंने पूछा क्या करना है सर? सभी में रेडी टू आता है, देखो 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 सर, अभी मुझे दिखा सभी में रेडी टू आ रहा है। अरे भैया समझ गए, पकड़ लिया आपने। ओके, सभी में रेडी टू आ रहा है, मतलब क्या करना है कि मुझे रेडी टू की जगह फ्री टू, ओके, रेडी टू की जगह फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, और क्या था ओके, सपोज टू, देन अबाउट टू, गोइंग टू, गना, एबल टू, अनेबल टू, यूज्ड टू, इन द हैबिट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, ashamed of, scared of, afraid of, sick of, fed up with, and bent on का यूज करना है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दैट इज रियली ऑसम। तो अगर आपने इतने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली है तो यहां पर भी जहां पर भी रेडी टू लगा है वहां पर आपको सिंपली सारे सारे वर्ड्स को लगा देना है और सेंटेंस बना देना है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी प्लस इंग्लिश में भी, हिंदी में भी प्लस इंग्लिश में भी। अब यहां पर मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूं, अगर आप उस लेवल पे हो कि बिना अटके हुए सेंटेंस को बना ले रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो बहुत बढ़िया, और अगर हिंदी और इंग्लिश में बनाने में दिक्कत आ रही है तो उन सेंटेंस को राइट करो। क्या करना है? राइट करना है, लिखना है, और लिख कर प्रैक्टिस करो। सेंटेंस को बनाओ, लिखो और लिख कर प्रैक्टिस करो। एग्जांपल्स मैंने पहले ही दे दिया कि सेंटेंस बनने कैसे वाले हैं, तो इसी तरीके से आपको इन सारे के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और इनको लिखकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करना है। अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करके मत बैठ जाना कि आई एम रेडी टू स्टडी, आई एम फ्री टू स्टडी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस करना है और इस तरीके से आप इस जर्नी में आगे मूव कर रहे होगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, ओके, आई वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल ओवर देयर। ओके, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन बी डायरेक्टली इन टच विद मी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ इस क्लास का हम दी एंड करते हैं, होमवर्क आप अच्छे से करके रखना, ओके, यहीं से इस क्लास का दी एंड होता है। सो साथियों, सज्जनों, आशा करता हूं कि आपको इस क्लास में बड़ा ही आनंद आया होगा और आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, until then unstoppables, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much for watching this video.